हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। तो यहाँ पर अभी हो रही हैं गुजिया बनने की तैयारी चल रही है। तो सुबह का जो काम था, जैसे कि मॉर्निंग की घर की क्लीनिंग या फिर घर का खाना जो भी रहता है डेली का, वो सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी मैं। टाइम हो रहा था शाम का, शाम के बज रही थी 3। तो यहाँ पर गुजिया बनाने की तैयारी चल रही है। तो अभी मैंने डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच घी और 2 बड़े चमचे सूजी डाल दिया है, क्योंकि सूजी मैं ज़्यादा डालने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा सूजी जो है पसंद नहीं है। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने ली है थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम, काजू और चिरौंजी सॉरी। और यहाँ पर मैं अच्छे से इनको कट कर लूँगी चाकू की मदद से। मेरे पास ड्राई फ्रूट कटर है नहीं है। अगर मैं मिक्सी से इसको पीसूँगी ना तो थोड़े से बारीक हो जाते हैं, तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सूजी को थोड़ा सा भून लिया है और जो मावा था वो मैंने थोड़ी देर पहले ही भून करके रख दिया है। तो मावा जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें सारी चीज़ें मिक्स करने की बारी है। तो अभी मैंने कढ़ाई में 1 और चम्मच घी डाल दिया है। तो ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट करना है। किशमिश को मैं नहीं करूँगी, क्योंकि किशमिश थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं रोस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही इनको भूनना है और इसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे गैस का और सब चीज़ को ठंडा करके अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो मावा पहले से ही भुना हुआ है, ठंडा भी हो चुका है, सूजी भी बस ठंडी हो ही चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सबको कढ़ाई से बाहर निकाल करके मावे को एक बड़े से बर्तन में ले लिया है। और ये मावा मेरे घर का है, जो मेरी भाभी ने बना करके रख दिया था जब मैं घर पर गई थी। तो मतलब अपने घर के दूध का है। तो यहाँ पर अभी मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और ये डाल दी है मैंने सूजी इसमें, और ये डाला है मैंने नारियल का बुरादा। तो ये जब दुकान पर मतलब सामान आया हुआ था तो ये वही सामान था, मतलब जो नारियल का बुरादा था वो। और ये थी इलायची का पाउडर। जो भी मैंने ड्राई फ्रूट भुने हुए थे वो सारे डाल दिए, ठंडे करने के बाद ही डाले हैं। और यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये है बूरा 1 किलो, तो मैंने इसमें से आधा डाला है। और मेरा मावा था 1 किलो, तो मतलब 1 किलो से कम ही मैंने इसमें बूरा डाला है, क्योंकि ज़्यादा मीठी फिर मुझे अच्छी नहीं लगती है गुजिया। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसको ना एक बड़े से कटोरे में भर करके रख लूँगी। और अभी हम सारे लोग ही बैठ कर के गुजिया बनाएंगे। गुजिया मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और ये 1-2 दिन, जैसे त्यौहार चलता है ना होली का, उस टाइम इतना पसंद नहीं आती है। जैसे 1-2 दिन हो जाता है उसके बाद पसंद आती है। मतलब रह रह के उनको याद आती है, मम्मा गुजिया और बची हैं क्या। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी गूँथ रही हूँ आटा, सॉरी मैदा, उसके लिए, गुजिया के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 4 से 5 चम्मच देसी घी, और थोड़ा सा ना गुनगुना पानी से मैं यहाँ पर मैदा को गूँथ रही हूँ। वैसे क्या होता था, मैं हमेशा ना दूध से मैदा गूँथती थी, लेकिन क्या हुआ, दूध आज लाने का ध्यान नहीं रहा, ना ही आज दूध घर में आया है। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़े से गुनगुने पानी से ही मैदा को गूँथ लिया है। और घी थोड़ा सा ठंडा ही था, तो इस वजह से थोड़े से गुनगुने पानी से गूँथने के बाद ना अच्छी सी मैदा मर जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पॉलीथीन में बंद करके मैदा को रख दिया है। ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी, और पॉलीथीन में रखने के बाद ना सूखती नहीं है ऊपर से मैदा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अभी गुजिया। तो दोनों बच्चों के आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो जमकर होली खेल कर के आए हैं ये दोनों। पूरी यूनिफॉर्म मतलब होली की हुई पड़ी है, तो उसको मैं कल धोऊंगी। हाथों से धोना है, क्योंकि नहीं तो मशीन में कलर फिर भर जाते हैं। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने कर दी थी, उसके बाद रिद्धि की मम्मी भी आ गई थी, जो हमारे बराबर में ही रहती हैं। और यहाँ पर हम सब ने मिल कर के बनाई गुजिया।
सारी गुजियाँ भरने के बाद यहाँ पर अभी मुझे सेकनी थी, तो सेकनी तो मुझे अकेले ही है, इसीलिए मैं पहले ही सारी गुजियों को एक साथ ही भर करके लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल भी गर्म हो गया है। अभी मैं सारी गुजियों को सेक लूँगी। और क्या हुआ है, खुशी ने गुजिया ज़्यादा भरी थी, मतलब खुशी की डैडी और खुशी ने भरी थी, तो 4 से 5 गुजिया कम से कम फूट गई थी। इतना ज़्यादा मावा उसमें डाल दिया, जैसे ही गर्म हुई ना तो वो खुल गई, तो इस वजह से थोड़ा सा रिफाइंड में भी काला काला सा चला गया। और मैं उसको बार बार बोल रही थी, मैं खुशी थोड़ा सा संभाल के वरना नहीं तो फट जाती है, लेकिन बच्चे हो जाती है, कोई नहीं। तो अभी सारी गुजिया को सेक लेते हैं। सारी गुजिया सीख चुकी हैं और आज ही मैं बना रही हूँ मठरी और जो नमकीन सेव होते हैं वो, तो मैं एक साथ ही जो कढ़ाई का काम रहता है मैं एक साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गुजिया बनाने के बाद ना मठरी भी काट करके रख ली थी, तो अभी मैं इसको डाल दूँगी कढ़ाई में। और मठरी तो काफ़ी लो फ्लेम पर अच्छी पकती हैं, मतलब धीरे धीरे पकती हैं तो अच्छी अंदर से क्रिस्पी हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं इसको लो फ्लेम पर करके छोड़ दूँगी। और मेरे इतने ज़्यादा काम है, शाम का झाड़ू का टाइम हो गया था, क्योंकि हम 3 बजे से लगे थे, हमें 2 घंटे तो लगे थे गुजिया बनाने में, मठरी बनाने में। तो 5 बजे का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैंने सेव बनते हैं जो आलू भुजिया वाले, तो वो मैंने बनाने के लिए यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं कुकर में। किचन में मैंने कपड़ा मार दिया है और अभी ये वाली मठरी निकालने के बाद दोबारा से मैं डाल दूँगी, तो काफ़ी टाइम में भी सीखेंगी। उतने ही मैं पूरे घर में अंदर से बाहर तक झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने का टाइम हो गया है और बगैर झाड़ू लगाए भी नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर गंदा नहीं है, घर भी गंदा हो गया है। बाहर की साइड इतना ज़्यादा काम हुआ है आज इसी वजह से, और बच्चों को ये सब कुछ नहीं आता है, मतलब मुझे हैंडल करना होता है। तो अभी बस गैस को मैंने लो फ्लेम पर कर दिया है। मठरी को पकने में काफ़ी टाइम लगता है और मैं लो फ्लेम पर ही पकाती हूँ मठरी को। तो यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ था, ये सारी गुजिया बनाने की जो सामान होते हैं वो सब कुछ था, तो सबको अंदर रख दूँगी। पहले चटाई को ले जाकर बाहर की साइड इसको झाड़ करके तय बना करके बाहर की साइड रख दूँगी और उसके बाद लगा दूँगी मैं शाम की झाड़ू। शाम की झाड़ू भी लग चुकी है, अंदर से बाहर तक झाड़ू लगाने के बाद मैं बीच बीच में देखती भी रहती हूँ कि मठरी जली तो नहीं है। वैसे नहीं जली थी, लो फ्लेम पर मैं इसको पका रही थी। अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। तो बस ये पक चुकी हैं, इनको निकाल करके रख देंगे। और अभी मैंने थोड़ी सी ही बनाई है, क्योंकि इतना सब कुछ बनता है ना तो एक साथ नहीं खाया जाता है, थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, बाद में बना लूँगी जैसे बच्चों को खानी होगी। तो यहाँ पर आलू भी बॉईल हो गए थे और गुजिया जो भी मैंने बनाया है ना सबको मैं बाहर रख के आ रही हूँ, मतलब बाहर की साइड जो टेबल है, क्योंकि आपने देखा ही है किचन बहुत ज़्यादा छोटा है। तो त्योहार पर इतनी सारी चीज़ें बनती हैं ना तो सब कुछ ऐसा हो जाता है, किचन में भर जाती है किचन, तो साथ के साथ मैं समेटती रहती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल, शाम के खाने की तैयारी मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। क्या होगा, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, सुबह से इतना ज़्यादा काम हो गए, फिर गुजिया वगैरह बनाना, तो शाम का खाना बनाने का भी फिर मन नहीं करेगा अगर मैं बैठ गई तो अभी मैं साथ के साथ ही खाने बनाने की भी तैयारी कर दे रही हूँ। शाम के खाने में बहुत ज़्यादा सिंपल सा खाना बना रही हूँ मैं, उसमें बना रही हूँ शाम के खाने में सॉरी कढ़ी और चावल। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है और एक साइड मैंने पुए भी सेक लिए हैं और एक साइड चढ़ा दूँगी चावल
तो यहाँ पर कढ़ी मतलब बॉईल आ चुका था, सारे मसाले वगैरह डालने के बाद तो मैंने पोहे भी ऐड कर दिए थे। और उसके बाद एक साइड रख दूँगी मैं चावलों को धो करके कुकर में, तो चावल भी बन जाएंगे। बच्चे भी ट्यूशन गए थे, 5 बजे के करीब बच्चे ट्यूशन निकल गए थे, तो बच्चों का भी आने का टाइम है। आते ही मांगते हैं बच्चे कि मम्मा खाना दो, तो इस वजह से खाने की भी मैंने तैयारी जो है कर दी है। और यहाँ पर चावलों को धो करके कुकर में डाल दिया है। थोड़ा सा नमक, थोड़े से खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। कुकर को चढ़ा दिया है गैस पर। और इधर आलू भी ठंडे हो चुके हैं, तो आलू को फोड़ने के मतलब छिलका निकालने के बाद फोड़ करके मैं लेकर के आ जाऊंगी मिक्सी में। थोड़ा सा मुझे पीसना है, जिसमें क्या है सेब बनाने की मशीन में ना अगर कोई भी गांठ रह जाती है ना आलू की, तो फिर सेब निकलता नहीं है उसमें से, तो इसलिए मुझे छील करके आलू को पीसना है। इधर कढ़ी बन चुकी है, तो कढ़ी को ढक करके साइड पे रख दूँगी और इसको पीस करके लेकर के आ जाऊँगी आलू को। तो आलू को मैं पीस करके लेकर के आ गई थी। ऊपर से मैंने बेसन उतारा है, तो बेसन इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब उतना ही डालना है जब वो बैटर जो है ज़्यादा गाढ़ा ना हो ना ही पतला हो। तो इस तरह से मैंने आलू को पीस लिया, इसमें कोई भी गांठ नहीं है। अभी बचते हैं मसाले। तो क्या होता है मसाले में थोड़ी सा धनिया कभी कभी मोटा रह जाता है, या फिर मिर्च का कोई बीज रह जाता है, तो उस वजह से ना फिर मशीन में फंस जाता है, तो निकलते नहीं है सेब। तो यहाँ पर मैंने बेसन डालने के बाद जो मसाले थे उसको मैंने ऐड किया और छलनी में अच्छे से छानने के बाद ही मैंने इसमें बेसन में मिक्स किया है, जिससे जो भी बीज वगैरह रहते हैं, मोटा मोटा मसाला रहता है, वो अलग से निकल जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है सरसों का तेल, नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और ये सारे मसाले थे इनको मैंने छान लिया है। उसके बाद मुझे पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आलू थोड़े से पतले ही थे। 2 चम्मच पानी डालकर ही मैंने आलू को पीसा था, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चावल भी बन चुके हैं, कढ़ाई को मैंने दोबारा से चढ़ा दिया है। और आज इस कढ़ाई का काम जो है मैं ख़त्म कर दूँगी, मतलब बार बार इसको नहीं चढ़ाना पड़ेगा। एक ही दिन में कढ़ाई वैसे भी बहुत ज़्यादा जल गई है। तो यहाँ पर बस सेब का जो मसाला था, जो भी बेसन था, वो सब कुछ डाल करके तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने सेब की मशीन में फिल किया, और उसके बाद यहाँ पर हम अभी सेब बना लेंगे। सेब मैंने 2 तरह के बनाए, एक थोड़े से मोटे बनाए, एक थोड़े से बारीक बनाए, जैसे कि आलू भुजिया वाली नमकीन होती है उस टाइप से। यहाँ पर इतनी ज़्यादा थकान होने लगी थी, मन नहीं हो रहा था मेरा काम करने का, लेकिन मुझे था कि आज ही सारे काम जो है एक साथ ही मैं ख़त्म कर दे रही हूँ। क्योंकि मैं अगर जैसे मम्मी के घर नहीं जाती ना, तो मैं पहले ही ये सब कुछ कर लेती हूँ, तो एक साथ इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता है। तो अभी बारी थी किचन को अच्छे से साफ़ करने की, क्योंकि खाना भी बन चुका है और जो भी मुझे बनाना था सब कुछ बन चुका है। तो दही बड़े वगैरह बनाने की अभी बात रह गई है, तो उसको मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि एक दिन पहले से बना करके भी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर किचन को अच्छे से मैं भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बेसन या फिर कुछ भी चिपक गया था, तो मैंने पहले चाकू से अच्छे से निकाला, फिर सर्फ वाले कपड़े से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है किचन को। उसके बाद थोड़े से बर्तन हैं धोने के लिए, तो उनको भी मैं धो करके रख दूँगी। अगर मैं एक बार बैठ गई ना, तो इतनी ज़्यादा थकान हो रखी है, फिर मेरा मन नहीं करेगा, इसीलिए मैं पूरा काम ख़त्म करके ही बैठूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो भी थे मंजने के लिए, मैंने उनको मांज दिया, अच्छे से धो करके रख दिया। वैसे तो मैं साथ के साथ ही बर्तनों को क्लीन करती गई थी, इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को धो करके रखने के बाद सिंक एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अभी टाइम हो गया है शाम की पूजा का। जैसे ही किचन के सारे काम ख़त्म होंगे, तो अभी मैं मुँह हाथ धो करके सबसे पहले मैं करूँगी शाम की पूजा। उसके बाद वही जो खाना है वो खाना है, मतलब खाना सिंपल सा ही है। सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो सबको सिंपल सा ही खाना खाना था। तो यहाँ पर मैंने बर्तनों को धो करके लगा दिया, और उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए।
शाम की दिया बाती भी हो चुकी है। अभी मैं लगा लूँगी सबके लिए खाना। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग जो है पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, आपने क्या क्या बनाया इस होली। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बताना आप लोग।